हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप आप लोगों को फिर से जोहार एग्जाम यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास आप लोगों का परसेंटेज का सेकेंड क्लास होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों ने अगर परसेंटेज का अगर फर्स्ट क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो कृपया जाइए और फर्स्ट क्लास को देखिए। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट अगर नहीं कीजिएगा तो आप लोग को क्वेश्चंस करने में बहुत ही परेशानी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आज आप लोग के बीच परसेंटेज का सेकेंड क्लास होने वाला है, जो कि शानदार क्वेश्चंस होने वाला है आप लोग के। ठीक है, जो कि शानदार क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर के आए हुए हैं क्लास सेकेंड में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे से फर्स्ट क्लास के जितने भी कॉन्सेप्ट फ्रैक्शंस वैल्यू हम बताए थे आप लोगों को, सारा आप लोग फ्रैक्शंस वैल्यू क्या किए होंगे नोट डाउन करके एक दीवार में चिपका लिए होंगे। उस दीवार में चिपकाने से आप लोग ये हो जाएगा कि परसेंटेज से जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आप लोग ये चीज़ पता चल जाएगी कि फ्रैक्शंस वैल्यू को कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग को पूरी तरह से आप लोग समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले एक स्टूडेंट का जो कि एक सवाल पे डाउट था, जो कि वो क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था, वो क्वेश्चन को लेकर के आए हुए हैं आप लोग बीच। ठीक है, क्या डाउट था, नहीं डाउट था, शायद आप देखने से पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि लेकर के आए हुए हैं, क्या डाउट था। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 पे क्या प्रॉब्लम हो रही थी आप लोगों को। ठीक है, और इससे पहले हम बोलना चाहेंगे ये जो क्लास होने वाला है आप लोग का, वो है झारखंड महिला सुपरवाइजर 2023 के लिए होने वाला है। किसके लिए? झारखंड महिला सुपरवाइजर 2023 के लिए ये क्लास होने वाला आप लोग का। ठीक है, तो जितने भी झारखंड महिला सुपरवाइजर के जो तैयारी कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए, ताकि इससे रिलेटेड आप लोग को जितने भी वीडियोज़ मिलेंगे वो आप लोग को फर्स्ट में मिल सके। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए डायरेक्टली हम लोग डाउट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है और बहुत कम समय में आप लोग को पूरा सिलेबस करवाना है, इसलिए हम लोग चलते हैं डायरेक्टली। डाउट क्वेश्चन क्या था? डाउट क्वेश्चन आपका जो था वो क्या था, देखिए एक संख्या क्या बोल रहा है, एक संख्या को 72 घटाने पर वो असली संख्या की कितना हो जाता है, वो देखिए यहाँ पे 42 से 6/7% हो जाता है। कितना होता है? 42 से 6/7% हो जाता है। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताए थे, जब भी परसेंटेज वैल्यू होगा उसको फ्रैक्शन में आप लोग को चेंज करना है। क्या दिया हुआ है? 42 से 6/7 दिया हुआ है, परसेंट दिया हुआ है। हम आप लोग को एक चीज़ बताएं, कभी भी इस तरह का अगर परसेंटेज वैल्यू दिखेगा तो आप लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है आप लोगों को। ठीक है, देखिए कैसे करना है। फ्रैक्शंस वैल्यू याद नहीं है, छोड़ दीजिए, याद नहीं है फिर भी आप लोग को ये आ जाएगा। सबसे पहले हम आप चीज़ बताए थे, सबसे पहले आप लोग को हर में देखना कि हर में क्या दिख रहा है। हर में आप लोगों को क्या क्या दिख रहा है? हर में क्या है? 7 है, तो आप लोगों को 7 लिख दीजिए, और ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए। उसके बाद हम आप लोगों को तो 1/7 का तो हम फ्रैक्शंस वैल्यू हम परसेंटेज तो बताए थे ना कि 1/7 का क्या होता है। 1/7 का 14 से 2/7% होता है, ये तो हम बताए थे ना। अब क्या करना है आप लोगों को, ये जो 14 है और यहाँ पे कितना है 42 है, इसको क्या करना है आप लोगों को तुलना करना। 42 है और यहाँ पे कितना है 14 है, तो 42 और 14 को अगर हम लोग तुलना करेंगे कितना गुना है? 3 गुना है। उसके बाद क्या करना, इसको तुलना करने के बाद ये ऊपर वाला जो वैल्यू रहता है इसको तुलना करना है। ठीक है, इसको इसके साथ, इसके ऊपर वाले के साथ में तुलना करना है। जब हम लोग तुलना करेंगे तो कितना कितना का डिफरेंट है, कितना है? 3 गुना है। देखिए 2 3 6 लगभग 3 गुना है। तो जो मेरा जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है मेरा, ये भी क्या हो जाएगा? ये भी मेरा 3 गुना हो जाएगा। तो 1/7 को आप लोग 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो डायरेक्टली हम लोग का जो मान आएगा 6/7 आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा फ्रैक्शंस वैल्यू को आप लोग इस तरह आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, कहीं भी फंसिएगा नहीं इस टाइप में। ठीक है, आप लोग याद करने का भी दरकार नहीं पड़ेगा, अगर आप लोग जो जितने बताए हैं उसको अगर आप लोग याद कर लिए हैं तो। ठीक है, तो चलिए इसको मिटा देते हैं और डायरेक्टली हम लोग इस क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट था जो कि हम बता दिए आप लोगों को। उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ में आया होगा। बहुत ही आसान तरीके से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यहाँ जो बहुत से स्टूडेंट हैं जो कि क्या कर रहे हैं, मतलब तैयारी कर रहे हैं और बहुत ही स्टार्टिंग से बेसिक से स्टार्टिंग से वो स्टार्ट किए होंगे मैथ से, फिर भी उनको समझ में आएगा। देखिए आपको क्या बोले थे हम, एक संख्या को इतना, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शंस वैल्यू को हम लोग तोड़ने के लिए हम आप लोग को बता दिए कि 42 से 6/7 का क्या बताए थे? 3/7 होता है। निकालने के लिए हम लोग सिखा दिए। अब क्या बोल रहा है, देखिए 7 हम लोग का मूल वैल्यू है। 7 से क्या हो रहा है? 3। 7 से कितना है? 3।
तो क्या बोल रहा है 72 घटाने पे बोल रहा है, मतलब कि 7 से जो 3 हुआ है वो कितना हुआ है, क्योंकि वो 4 कम है। कितना कम है, 7 से 3 हो गया, मतलब ये 4 कम हो गया, 4 कम हो गया, लेकिन ये क्या बोल रहा है 72 कम हो गया। कितना कितना बोल रहा है कि 72 कम हो गया। देखिए 4 है और यहाँ पे फॉल्स दिखा रहा है, कितना 72 का फॉल्स दिखा रहा है। मतलब कि आप लोग को एक 1 का वैल्यू चाहिए, तो 1 का वैल्यू पाने के लिए क्या करते हैं, 1 को 72 डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे तो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। मतलब कि 1 का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का, 18 आ गया। जब 18 आ गया तो क्या बोल रहा है, तो असली संख्या क्या होगा, तो असली संख्या हम लोग का कितना है, ये 7 हम लोग का असली संख्या है। तो इसके साथ क्या हो जाएगा, 18 गुना कर देना, इसके साथ क्या कर देना है, 18 गुना कर देना है। ठीक है, जो 18 गुना करेंगे तो हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो 126 आएगा। कितना आएगा, 126 आएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग चलेंगे आज का क्वेश्चन की ओर, जो कि ये डाउट क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आज का क्वेश्चन जो कि फर्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लेकर चलेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उस चीज़ को हम लोग लेकर के चलेंगे और डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखिए हम लोग देखते हैं भारतीय क्या बोल रहा है, भारतीय रेलवे बजट से पहले अपने किराए में कितना बोल रहा है, 14% की बढ़ोतरी करता है। सबसे पहले 14% की बढ़ोतरी करता है, मतलब 14% की बढ़ोतरी कर रहा है। कितना कर रहा है, 14% की बढ़ोतरी कर रहा है। ठीक है, 14% की क्या कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है। कोई दिक्कत नहीं, करने दीजिए। तो हम लोग 14% का हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू हम निकालने के लिए आप लोगों को बताएं कैसे किस तरह हम लोग निकालिएगा। अगर आप लोग को नहीं आता है तो 14 परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा। इसको काटिए, 214 2 पच्चे 10, कितना आया, 7/50 आया, 7/50 आया। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद 10% बजट में भी बढ़ोतरी करता है। 10% बजट में भी बढ़ोतरी करता है। क्या करता है, 10% बढ़ोतरी करता है। मतलब क्या बोल रहा है, अगर काटेंगे कितना हो जाएगा, 1/10। ठीक है, 1/10। ये हम लोग का परसेंट वैल्यू हम निकालने के लिए सीखे। देखिए 14% का क्या निकला, 14% का हम लोग को क्या निकला उस चीज़ को देखिए। सबसे पहले 14% जो है उसका हम लोग निकालें, कितना कितना निकालें 14% का। देखिए हम लोग क्या निकालें, 14% का हम लोग निकाले हैं 7/50। ठीक है, 7/50 निकाले, कितना निकाले हैं, 7/50। ठीक है, 7 हम लोग 50 निकाले हैं। और हम लोग देखेंगे 10% का हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू क्या निकाले हैं, 1/10 निकालें। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, उसका जो आय है, ठीक है, टिकट जो रेलवे टिकट का जो दर है उसमें कितना का बढ़ोतरी किया है। देखिए उस चीज़ को आप लोग सबसे पहले देखने का प्रयास कीजिए। आप लोग यहाँ दर लिख लीजिए। ठीक है, उसका यहाँ पे क्या लिख लीजिए, उसका जो बजट, उसका क्या बोल रहा है, बजट। ठीक है, सबसे पहले दर में हम लोग देखेंगे, दर में कितना बोल रहा है, 14% की बढ़ोतरी करता है। 14% की क्या कर रहा है, बढ़ोतरी कर रहा है। और यहाँ 14% की बढ़ोतरी कर रहा है, मतलब कि क्या बोल रहा है, 50 था इसका पास। ठीक है, 50 है लेकिन बढ़ गया 7, तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, 57 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, बजट में क्या बोल रहा है, 10% की वृद्धि होता है। मतलब कि 10 से कितना बढ़ा, देखिए 1 बढ़ा ना, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब क्या करना है, इन सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बहुत से क्या करेंगे, जोड़ेंगे, लेकिन जोड़ना नहीं है, क्योंकि यह मल्टीप्लाई करना, आपको दर है, ये आप लोग का ये बजट है। तो जब तक से हम लोग दर और बजट को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, आप लोग का जो कि आप लोग का मूल वैल्यू जो कि पूछा गया है वो नहीं आएगा। ठीक है, बढ़ोतरी प्रतिशत रेलवे का जो किराया है वो कितना प्रतिशत बढ़ाया है वो नहीं आएगा। सबसे हम लोग क्या करेंगे, गुना करेंगे। जब हम लोग गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। ठीक है, 500 जब आया तो 500 से यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 सबसे कितना होता है, 77। और हाथ में कितना होगा, 7 हो गया। 11 बचे 55 और 7, 55 और 7 कितना हो जाएगा, 55। 55 आपका उधर है और इधर 7 और ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 62। कितना हो जाएगा, 55 और 7 हो जाएगा आप लोग का 62। मतलब कि
500 से कितना कितना बढ़ोतरी किया है, 667 की। कितना का बढ़ोतरी किया है, अंतर कितना है, अंतर हम लोग का कितना है, 127 है। कितना है, 127 हम लोग का अंतर है। परसेंटेज वैल्यू हम आप लोग को निकालने के लिए हम बताए थे। देखिए हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। परसेंटेज वैल्यू हम आप लोग को निकालने के लिए क्या बताए थे, जो डिफरेंट निकलेगा उसको ऊपर में लिखना, 127 लिख दिए, ठीक है। उसका जो मूल वैल्यू है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। सॉल्व करेंगे, 0 से 0 चला गया, 0 से 0 चला गया, ठीक है। जब हम लोग का जो वैल्यू आया है, क्या आया देखिए, 127, ठीक है। 127/5, जब इसको हम लोग भागा करेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 5 दूना 10, 2 बच गया है ना, 25 बच गया, 2 बच गया, ठीक है। उसको 5 से जब भी अगर ई करेंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 चौके कितना हो जाएगा, 20। लगभग कि 25.4% आप लोग का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 25.4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। 25.4 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है देखिए। इस टाइप की सवाल जो है, जो कि इस टाइप की सवाल इम्पोर्टेंट है, आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क्स कर लीजिएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट मार्क्स कर लीजिएगा इसको। देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है, चावल चावल के दाम 20% घटाने पर, सबसे पहले चावल के दाम क्या बोल रहा है, 20% घटाने। जब भी आप लोग का इस टाइप का आप लोग को वैल्यू दिया होगा, 20%, 10% घटाना बढ़ाना कुछ भी दिया हुआ रहेगा, आप लोग सबसे पहले क्या करना है, नोट डाउन करना है। 20% क्या बोल रहा है, घट रहा है, क्या बोल रहा है, घट रहा है, तो ये सिंबल डाल दिए, ठीक है। घट रहा मतलब ये सिंबल डाल दिए। सबसे पहले 20% का आप लोग को फ्रैक्शंस वैल्यू निकालना है, ठीक है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालने के लिए हम क्या बोले थे, 20 को परसेंटेज हटाएंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कट गया, 2 से कटेगा कितना, 5 हो गया। मतलब कि कितना आ गया हम लोग का, 1/5 आ गया। कितना, 1/5 आया। आप लोग इस तरह से आप लोग क्या करना है, निकालना है। 1 कितना आएगा, 5 आ गया, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/5 होगा। ये आप लोग को समझाने के लिए किए हैं, नहीं तो हम आप लोगों को क्या बताए थे, आप लोग को हम क्या बताए थे कि आप लोग को जो भी दिया हुआ रहेगा उसका कितना 100 के नज़दीक देखना है, ठीक है, उससे रिलेटेड, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, उतना आप लोग को डीपली नहीं समझना। देखिए हम लोग को 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 1/5 आ गया। अब क्या बोल रहा है, घटने घटने पर एक व्यक्ति इतना रुपये में इतना किलो चावल और खरीदता है। मतलब कि रुपया, जो कि आप लोग एक चीज़ आप लोग याद रख कर लीजिएगा कि जो भी आपका मूल्य है, ठीक है, मूल्य आप लोग लिखिए यहाँ पे, मूल्य, ठीक है। अगर मूल्य बढ़ेगा तो आप लोगों को क्या करना है, खपत को कम करना होगा। अगर खपत बढ़ेगा तो मूल्य को क्या करना होगा, आप लोग को वही करना होगा, ठीक है। मतलब आप लोग को आवश्यकता के अनुसार आप लोग को बदलना होगा। अगर आप लोग आज 10 रुपये खा रहे हैं, अगर आपका इनकम है तो 10 रुपये का आप खा रहे हैं, अगर कोई दिन में इनकम घट गया तो आप लोग क्या कीजिएगा, 5 रुपये का भी आपको खाना पड़ेगा, ठीक है। कम से कम खाना होगा। उसी तरह आप लोग ये चीज़ बोल रहा है। देखिए क्या बोल रहा है, चावल के दाम में 20% के चावल का जो कि मूल्य था वो कितना बढ़ रहा है, 20% घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, 20% घट रहा है। मतलब कि 5 का था, कितना था, 5 का है, और 5 से कितना हो गया, 1 कम हो गया, तो मतलब कितना हो गया, 4। 5 रुपये उसका मूल्य था और घट के कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक है। उसका खपत में क्या करना होगा आप लोग, खपत में उसका उसका क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन, उसका उल्टा होता है। खपत अगर उसका अगर मूल्य 4 से 5 से 4 हुआ है तो आप लोग को 4 से 5 बढ़ाना होगा, ठीक है। इसी से आप लोग को ये चीज़ करना होगा। देखिए अब क्या बोल रहा है, खपत, तो वास्तविक मूल्य हम लोग को पूछ रहा है, मतलब ये पूछ रहा है, ठीक है। वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, मतलब जो हम लोग खपत किए हुए थे पहले उस चीज़ के बारे में पूछा। देखिए 4 से 5, 4 से 5 मतलब कितना कम है यहाँ पे, 4 से 5 मतलब कितना बढ़ाए हम लोग, वो कितना बढ़ाए हम लोग, 1 बढ़ाए, कितना बढ़ाए, 1 बढ़ाए, ठीक है। 1 बढ़ाए हम लोग यहाँ पे 1 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 1 1 1, देखिए कितना बढ़ा हम लोग का, 1 बढ़ा, ठीक है। कितना बढ़ा, 1 बढ़ा है। तो 1 बढ़ा है, तो 1 बढ़ा है तभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 जब हम लोग को बढ़ा है तभी हम लोग 4 किलो चावल खरीद रहे हैं। मतलब कि 1 का वैल्यू 4 के बराबर है। आप लोग 1 का वैल्यू कितना, 4 के बराबर है। जो हम लोग 1
एक जो अंतर आया है वही तो 4 kg हम लोग अधिक खरीद पा रहे हैं। वो एक का वैल्यू 4 आया, मतलब कि एक का वैल्यू 4 4 गुना है। कितना गुना है ये? एक का 4 गुना है। तो आप लोग को ये जो खपत जो कि पहले का है वो भी कितना हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। वो भी आप लोगों को क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, वो भी आप लोग कितना? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, वो भी आप लोग क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, उसका तो 5 भी क्या हो जाएगा आप लोग का? 4 गुना हो जाएगा। तो जब हम लोग 4 गुना करेंगे, 4 चौका 16 आ जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 5 चौका 20 आ जाएगा। ठीक है, कितना हो गया? 16 और 20 हो गया। आप लोग का मान क्या पूछ रहा? आप लोग का वास्तविक मूल्य पूछ रहा है। वास्तविक मूल्य हम लोग का कौन वाला? वास्तविक मूल्य हम लोग को क्या चाहिए? वास्तविक मूल्य हम लोग का पूछ रहा है, मतलब कि वास्तविक मूल्य हम लोग का जो पूछ रहा है, वास्तविक मूल्य क्या है? 4 से 5 हो गया, मतलब हम लोग का वास्तविक मूल्य क्या है? 5 है। ये वास्तविक मूल्य हो गया, नया मूल्य हो गया। ये चीज़ हम लोग का लास्ट अंतिम वाला पूछ रहा है, मतलब कि कितना बोल रहा है? 640 रुपया में कितना खरीद रहा है वो? कितना कितना उसका है? केजी के हिसाब कितना है? 20 kg। ये कितना है? ये केजी है। ये भी आप लोग का केजी है, 4 kg। ठीक है, तो जब हम लोग केजी जब आ गया तो हम लोग जब इसको मल्टी करेंगे, कितना हम लोग पहले ये खरीदते तो इसको डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 3 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 32। कितना होगा? 32 kg। 32 kg चावल, मतलब जो कि 32 kg जो कि चावल हम लोग उसका वास्तविक मूल्य जो कि था वो कितना? 32 kg चावल वो पहले की तुलना में क्या खरीद रहा है? कम खरीद रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत है? कितना हो जाएगा? 32 kg आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे समझाने का तरीका कुछ अलग था, बट आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और बेसिक्स बताने का प्रयास करेंगे। देखिए, एक चावल जब पर्सन था वो क्या किया है? 440 रुपये में दुकान जाता है और चावल खरीदता है। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या होता है? क्या होता है? 20% कम हो जाता है। तो क्या करता है? चावल 4 किलो अधिक अधिक खरीदता है। मतलब कि यार ऑटोमेटिकली हम लोग जीवन लाइफ में ही हम लोग यूज करते हैं, कहीं दुकान चले जाते हैं, अगर कोई वस्तु मान के चलिए हम लोग टमाटर अगर हम लोग बात करते हैं, पहले कितना था? 50 रुपये kg। हम लोग 50 रुपये हम लोग रुपये पर केजी खाए थे। कितना? 50 रुपये हम लोग पर केजी हम लोग लेकर खाए हुए थे। ठीक है, जैसे ही अगर रेट अगर उसका 10 रुपये kg हो गया है ना, 10 रुपये अगर हम केजी हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? उसका उसका 5 गुना ले आएंगे हम लोग। ठीक है, उसी तरह मतलब रियल लाइफ के थ्रू इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए उसी तरह आप लोग इसको भी आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, उसी तरह आप लोग को कर लेना। सबसे पहले आप लोग क्या दिया वो चीज़ को आप लोग समझिए। देखो, चावल के दाम में आप लोग को 12.5%, 12.5% मतलब 12.5%। किसका बताए थे हम? 12.5%, 1/8 का बताए थे आप लोग। तो आप लोग 12.5 आप लोग परसेंट लिख लीजिए। अगर आप लोग को उतना भी नहीं आता है तो आप लोग इसको आप लोग लिख सकते हैं ना। अगर परसेंटेज हटाएंगे 100 हो जाएगा, यहाँ पे अगर 0 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा। देखिए 25 पचे 125 और 25 चौका 100, 25 अठी 40, कितना आया? डायरेक्टली 1/8। अगर आप लोग फ्रैक्शंस वैल्यू आप लोग याद करते हैं तो आप लोग का टाइम कंज्यूम जो कि टाइम होगा वो आप लोग का बच जाएगा। टाइम क्या हो जाएगा? आप लोग का बच जाएगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे हम लोग का? देखिए मूल्य जो है, मूल्य आप लोग मूल्य और खपत, खपत यहाँ लिख सकते हैं। देखिए मूल्य में क्या बोल रहा है कि वक्त घट रहा है। ठीक है, घट रहा है मतलब 8 से कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, तो खपत में हम लोग क्या करना होगा? 7 से 8 करना होगा। ठीक है, तभी हम लोग जो कि हम लोग का जो कि नई कीमत है या फिर जो भी है वो चीज़ हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? हम क्या आप लोग को बताए थे कि सबसे पहले हम बताए थे कि अब हम लोग का जो खपत है 7 से 8 हुआ, मतलब कितना कम हुआ? एक एक कम हुआ। कितना कम हुआ है हम लोग का? एक एक कम हुआ है। तो एक की तुलना में देखिए क्या दिया हुआ? 3 kg दिया हुआ। एक की तुलना में हम लोग का 3 kg दिया हुआ है, मतलब कि 1 kg की तुलना में कितना दिया हुआ है? 3 kg आप लोग को दिया हुआ है, मतलब कि 3 kg। ठीक है, तो हम लोग का जो कि 3 kg 7 से 8 जो कि हुआ था हम लोग का खपत, ये हम लोग का क्या है?
ये हम लोग का खपत है 7 से 8 हुआ है, तो ये भी कितना गुना है, ये 3 गुना है, 3 गुना है, तो ये भी हम लोग कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ये भी हम लोग का कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। कोई दिक्कत है तक नहीं, जब 3 गुना हो जाएगा तो 7 से कितना होगा, 21 केजी हो जाएगा हम लोग का। और इसका कितना हो जाएगा, 8 या 24 किलो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग का रेट क्या है, देखिए रेट हम लोग को क्या दिया हुआ, देखिए रेट हम लोग को क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए 84 मतलब 840 रुपया। ठीक है, 840 रुपया, तो 840 रुपया दिया हुआ, कितना, 840 रुपया दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 840 रुपया दिया। हम लोग का मान क्या पूछ रहा है, वो चीज़ आप लोग को देखने का प्रयास कीजिए कि हम लोग का मान क्या चीज़ दिया हुआ, मतलब मान क्या पूछ रहा है। देखिए हम लोग क्या बोल रहा है, चावल की नई कीमत है, चावल की नई कीमत, नई कीमत। ठीक है, पहले कितना था हम लोग का, 8 रुपया था, अब कितना हो गया, 7 रुपया। ठीक है, तो हम लोग को नई कीमत हम लोग को चाहिए, तो नई कीमत हम लोग के देखिए 7 से 8 बढ़ा है, तो मतलब नई कीमत क्या है, ये 8 है हम लोग का, क्या 8 है, मतलब कि 8 है, मतलब इसका हम लोग का वैल्यू कितना आया, देखिए यहाँ पे देखने से पता चल जाएगा, मतलब 24 केजी। तो हम लोग 84 मतलब 840 को हम लोग 24 से हम लोग क्या करेंगे, भागा करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली हम लोग देखिए काटने का हम लोग 12 से हम लोग की काट सकते हैं, 12 दूना 24 और 12 सत्ते 84। ठीक है, 12 सत्ता 84 हो जाएगा, यहाँ पे 7 इधर लिख देते हैं। ठीक है, 12 सत्ते 84, 70 हो गया, यहाँ 2 हो गया, इसको हम लोग काटेंगे कितना हो जाएगा, 35, 35 दूना 70, मतलब कि हम लोग का जो मान आया हो 32 केजी आया है, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। तो हम लोग कितना हो जाएगा, 35 किलो चावल, नई चावल, नई चावल मतलब क्या, खपत में जब हम लोग का 7 रुपया मतलब इतना से ये था, तो हम लोग का नया कीमत क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये पुराना कीमत है, ये नया कीमत है, ये पुराना है, ये नया है। ठीक है, कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं, अगर आप लोग कन्फ्यूज होते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उस चीज़ को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब चुनाव वाला, इलेक्शन बेस्ड हम लोग का क्वेश्चन है, इलेक्शन बेस्ड हम लोग का क्वेश्चन है, जो कि आप लोग को बताते हैं कि इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन किस तरह बनते हैं। ठीक है, बहुत ही फास्ट आज का वीडियो बहुत कम होने वाला है। हम लोग इलेक्शन बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे, क्या हम लोग देखेंगे, इलेक्शन। ठीक है, इलेक्शन मतलब चुनाव वाला, चुनाव को वाला क्वेश्चन। देखिए चुनाव वाला क्वेश्चन किस तरह बनता है, हम लोग तो इग्नोर कर देते हैं, कभी भी हम लोग का मुखिया चुनाव होता है, लोकसभा चुनाव होता है। ठीक है, अलग अलग चुनाव जो होता है, ठीक है, अलग अलग चुनाव होता है, उसमें जो वोट होता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, हम लोग को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, हम लोग को इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे हम लोग को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले क्या बोल रहा है हम लोग का क्वेश्चन, जो बोल रहा है वो चीज़ को देखिए। ठीक है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों के बीच में विजेता को 64% वोट और इतना वोट की बहुमत के साथ जीतता है, तो मतदाता सूची में प्रारंभ में कितने मतदाता थे। सबसे पहले हम एक चीज़ बताना चाहेंगे, इलेक्शन बेस्ड जब भी क्वेश्चन आप लोग को पूछेगा, आप लोग का जो टोटल वोट जो होता है वो 100% मान के चलना है। क्योंकि आप लोग को टोटल वोट जो रहेगा, आप लोग को क्या करना है, आप लोग को 100% मान के चलना होगा। ठीक है, कुछ भी रहेगा आप लोग को 100% मान के चलिएगा, आप लोग के लिए बेस्ट रहेगा। हम लोग को क्या मानना है, 100% वोट आप मान के चलना। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, 100% वोट अब हम लोग को मान के चलना है, 100% वोट है हम लोग का। क्या बोल रहा है, 2 उम्मीदवारों के बीच होता है, तो विजेता को कितना मिलता है, 64% विजेता को मिलता है। तो जो हारने वाला है उसको कितना मिला होगा, हारने वाला को कितना मिला होगा, 64 में 100 को मतलब 100 में 64 को माइनस कर दीजिए, आप लोग को डायरेक्टली आप लोग का आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्टली आप लोगों को क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा कितना, 36। तो हारने वालों को क्या मिला है, देखिए ये विनर है, इसको विनर बोल सकते हैं, इसको लूजर बोल सकते हैं। ठीक है, ये लूजर है, ये विनर है, विनर को कितना 64% मिला है और लूजर को 36% मिला है। तो क्या और क्या बोल रहा है, 22-40 वोट की बहुमत के साथ जीतता है, 2240 वोट की बहुमत के साथ जीतता है। एक्चुअली में उतना जीतता है क्या, एक्चुअली में 2240 वोट से जीतता है, कितना 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 परसेंट से जीत रहा है, देखिए
कितना परसेंट से जीतने वाला जो विनर है वो कितना परसेंट से जीत रहा है उसको सबसे पहले देखते हैं। तो हम लोग यहाँ माइनस करेंगे। सबसे पहले क्या करना, देखिए आप लोग 64 है, 64 को 36 हम लोग माइनस करेंगे डायरेक्टली। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग तो घटाने के लिए आता होगा ना, आप लोग घटा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं। 14 में 6 चला गया तो कितना हो गया, 8 बच गया। बच गया कि यहाँ कितना हो गया 28, कितना हो गया है मेरा 28% आ गया। कितना आ गया 28%। देखिए 28% का वैल्यू हम लोग का दिया हुआ है 2240। ठीक है 2240 दिया हुआ है। तो हम लोग को 1% का वैल्यू चाहिए। तो हम लोग का 1% का चाहिए वैल्यू 2240 को अगर हम लोग 28 हम लोग डिवाइड करते हैं, ठीक है 28 हम लोग डिवाइड करते हैं तो क्या निकलता है 1 का हम लोग का वैल्यू चाहिए। ठीक है हम लोग डायरेक्ट हम लोग काटते हैं, 7 से हम लोग काटने का प्रयास करेंगे। 7 चौके 28 हो गया और 7 से यहाँ काटेंगे तो 7 या 21 कटेगा। ठीक है कितना 7 या 21 कटेगा और 7 दूना 14। ठीक है 4 से कटेगा 4 या 32, कितना आ गया 80 आ गया। कितना आ गया 1% का मान कितना आ गया 80 आ गया। 1 का मान 80 आया तो हम लोग टोटल वोट को हम लोग क्या मान के चलेंगे, टोटल वोट है। ठीक है टोटल वोट इसको बोल सकते हैं। टोटल वोट हम लोग कितना 100% माने हैं, तो मतलब अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का आंसर आ जाएगा। मतलब कि टोटल वोट जो हम लोग का निकलेगा वो कितना निकलेगा 80 गुना 100 मतलब कि 8000 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। उम्मीद करते हैं आप लोग ये समझ में आया होगा। ठीक है देखिए सबसे पहले कुछ भी रहेगा आप लोग को 100% मान के चलना। ठीक है हमेशा 100% वोट मानना है आप लोग को। ठीक है इसको हम लोग बोलते हैं टोटल वोट। कितना बोलते हैं टोटल वोट। तो समय का अभाव है, नहीं तो इसका सारा कॉन्सेप्ट हम आप लोग को बताने का प्रयत्न करते हैं, बट थोड़ा सा समय का अभाव है इसलिए थोड़ा सा ये हो जा रहा है। ठीक है मजबूर हो जा रहे हैं, नहीं तो इसका सारा डिटेल्स सारा कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करते हैं। तो इस सुविधा का कम है हम लोग का, नहीं तो अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो ये भी हम लोग को हो जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है जैसा भी हम लोग का सुविधा है जैसा भी हम लोग से हो पा रहा है उतना से हम लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना भी होगा हम लोग करेंगे। क्या उम्मीदवारों के बीच 10% मतदाता अपना मत नहीं देता। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चन बोलेगा उस तरह से आप लोग करते हुए 10% मतदाता वोट नहीं देता। तो 10% मतदाता क्या करता है वोट नहीं देता है, मतलब इनवैलिड हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है इनवैलिड हो जाता है। 10% जो वोट है ना हम लोग का 10% जो हम लोग का वोट है 10% हम लोग का वोट है वो क्या हो जाता है इनवैलिड हो जाता है। इनवैलिड ठीक है इनवैलिड हो जाता है हम लोग का 10% वोट। तो कितना परसेंट वोट बचा 90% वोट बचा। ठीक है 90% हम लोग का वोट बचा। अब क्या बोल रहा है 90% जब हम लोग का वोट बचा तो क्या बोल रहा है कुल मत से 54% मत प्राप्त करता है। कुल मत से 54% जो कि सफल उम्मीदवार क्या सफल उम्मीदवार कुल मत से 54% मत प्राप्त करता है कुल मत से। तो कुल मत से 54% करता है तो कुल मत हम लोग क्या कुल मत हम लोग का 100 है। 100 से अगर हम लोग बात करते हैं चूँकि 100 है हम लोग का ठीक कुल मत हम लोग का कुल मत बोला है वैलिड मत नहीं बोला है। कुल मत से 54% मत प्राप्त करता है। तो 54% लिख दीजिए यहाँ पे। ये जो कि कौन है जीतने वाला मतलब विनर हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे एक लूजर भी आएगा, जो विनर है तो लूजर भी आएगा, जो कि लूजर भी ये आएगा। तो लूजर कितना हो जाएगा लूजर का 46%। लूजर जो हारा है वो कितना 46% से हारा है। कोई दिक्कत है बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कितना कितना सा हारा है वो 46% से हारा है। ठीक है 40% से हारा है। तो सबसे पहले 40% से हारा है तो क्या बोल रहा है और इतना मत के बहुमत से जीतता है। कौन जीतता है कितना से जीतता है 1530 से जीतता है। एक्चुअली 1530 से जीत रहा है क्या। यहाँ से अंतर देखेंगे तो अंतर कितना आता है उस चीज़ को देखिए। अंतर अगर हम लोग देखेंगे कितना आ जाएगा देखिए आप लोग को घटाना है। ठीक है 54 में 46 को हम लोग घटाना है। 54 में क्या करना है 46 को हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे।
कोई दिक्कत है? अरे चलो ना यार, 54 को क्या करना, हम लोग को 46 से घटाना है। इस टाइप से आप लोग घटाइएगा, ठीक है। उसे हम लोग डायरेक्टली हम लोग करेंगे तो कितना होगा 14, 14 में अगर इधर करेंगे कितना होगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 4, लगभग कितना 8%। 8% हम लोग को निकल गया। कितना निकल गया हम लोग का? 8% निकल गया। आप लोग घटा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कितना आया? 8% आया। कितना आया? 8% आया। तो हम लोग का जो 8% का जो वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 15-30 हम लोग का 8% का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। 15-30 8% का वैल्यू वैल्यू दिया। तो एक का वैल्यू हम लोग का क्या निकलेगा? देखिए एक का वैल्यू हम लोग का क्या निकलेगा? 15-30 और 8, ठीक है। कितना है? 15-30 है ना, 15-30 बटा 8, ठीक है। काटने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग काटने का प्रयास करेंगे, सबसे पहले हम लोग 4 से हम लोग काटेंगे। तो 4 × 12, 13 14 15 20 4 32 और 33। 4 से काटने का देखते हैं। 4 दूनी 8 हो जाएगा। 4 × 12 हो गया। 4 × 12 2 चला गया, ठीक है। 4 का 4 4 × 12 4 6 24 हो गया। 4 5 20 हो जाएगा, और 4 7 28 हो जाएगा। लगभगली हम लोग का यहाँ पे नहीं आ रहा, ठीक है। लगभगली हम लोग क्या कर रहा है? लगभगली हम लोग का नहीं आ रहा। तो हम लोग गलती क्या किए हैं उस चीज़ को देखिए। क्या बोल रहा है? कुल मत का इतना प्रतिशत, 54% मत प्राप्त करता है। कुल मत का 54% प्राप्त करता है, और 1530 मत के बहुमत से जीतता है, ठीक है। तो मतदाता सूची में कितने मतदाता हैं? मतदाता सूची में कितने मतदाता है, वो चीज़ हम लोग को पूछने का। इस क्वेश्चन को तो हम लोग फिर से देखेंगे, ठीक है, जो कि देखते हैं, इसको मिटाते हैं। सेम टू सेम वैसे ही करना है। जिस प्रोसेस से बोला गया है सेम टू सेम, जैसे जैसे क्वेश्चन बोला है उसी तरह हम लोग को सॉल्व करते हुए हम लोग को चलना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार के बीच 10% मतदाता अपना मत नहीं देते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं देता है, मत देने दीजिए। तो आप लोग हम क्या बोले हैं, हमेशा आप लोग 100% मान के चलना है, ठीक है। क्या करना है आप लोग को? 100% मान के चलना है। टोटल वोट है ये, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इसका बोल रहा है 10% जो कि है, 10% है जो कि नहीं देता है, इनवैलिड हो जाता है, ठीक है। तो कितना बच गया हम लोग का? 90% वोट हम लोग का यहाँ पे बचा हुआ। कोई दिक्कत है ना? नहीं। जब 90% वोट जो बचा है उसमें एक विनर को जाएगा, और एक जो जाएगा वो लूजर को जाएगा, ठीक है। विनर को जाएगा, लूजर को। विनर देखिए कितना? 54%। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है? सफल उम्मीदवार कुल मत में से 54% मत प्राप्त करता है, ठीक है। तो जो हारने वाला है व्यक्ति वो कितना? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 90, जो कि हम लोग का वैलिड वोट ये है ना 90, तो 90 में हम लोग क्या करना है? 54 को हम लोग क्या करना है? माइनस करना है, ठीक है। 54 को हम लोग माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। मतलब कि बात करें यहाँ पे कितना होगा? 36% आ जाएगा। तो कितना कम है, ठीक है। कितना वोट ज़्यादा से जीता हुआ है, जो विनर है वो कितना % वोट ज़्यादा से जीता है। तो हम लोग देखेंगे जब जीता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अंतर निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? 4, और इधर 14 और 6 कितना? 18%। कितना हो जाएगा यहाँ? 18%, ठीक है। हम लोग 54 को 36 में घटाएंगे, कितना? 18% आएगा। तो 18% का वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है 1530। कितना दिया हुआ है? 1530 दिया हुआ, ठीक है। तो एक का वैल्यू हम लोग क्या हो जाएगा, वो चीज़ को हम लोग देखिए। 1530, अच्छा 1530/18 दे दिए। कोई दिक्कत है तक? नहीं। इसको हम लोग काटेंगे हम लोग 3 से। देखिए 3 6 18 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 के 3 और ये हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। और भी काटने का प्रयास करेंगे। कितना से कटेगा? 6 7 42 48। 6 से हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 8 48 49 50, अरे 51 30 हो जाएगा। 6 5 30। कितना आ गया हम लोग का? 1 का वैल्यू हम लोग कितना आया? 85 आया। कितना आया हम लोग का? 1 का वैल्यू कितना आया हम लोग का? 85 आया है। तो कुल वोट हम लोग को, टोटल वोट हम लोग को चाहिए भाई, टोटल वोट चाहिए। कुल जब हम लोग आया है तो टोटल वोट हम लोग कितना माने?
100% माने हैं तो हम लोग को डायरेक्टली क्या कर रहा है, 100% हम लोग माने हैं तो 85 आया है 1 का, तो हम लोग 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 85 100 हम लोग क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो कि ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर इधर गया, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिख रहा है। ठीक है, कितना दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हुए चलते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी एक इलेक्शन बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों के बीच में 5% मतदाता मत नहीं देते। ठीक है, और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मतों का 40% मत प्राप्त होता है। ठीक है, पराजित मतलब हारा हुआ। ठीक, पराजित मतलब हारा हुआ विजेता, और उसका विजेता को कितना मिलता है, देखो विजेता को कितना मिलता है, विजेता को कितना, इतना मतों के बहुमत से जीतता है। कितना, 7980, मतलब कि 7980 वोट से क्या करता है, मतों के बहुमत से जीतता है। तो कुल कितने मतदाता हैं, वो चीज़ आप लोगों को पूछने का प्रयत्न कर रहा है। हम आप लोगों को क्या बोले थे, सबसे पहले जब भी आप लोगों को देखिए विजेता को कितना मिल रहा है, विजेता को 17,900 मत के बहुमत से जीतता है। मतलब कि इतना मत, मतलब उसको टोटल मत उसको उतना मिला है और जीता हुआ कितना, 7,980। ठीक है, ये अंतर नहीं दिया, वो इसका टोटल वोट मिला है। ये जो विजेता है उसको टोटल वोट 7,980 वोट मिला। तो देखिए सबसे पहले जब भी अगर कोई विजेता हो गया या हारा हुआ को अगर वोट मिलता है तो आप लोग डायरेक्टली आप लोग टोटल वोट मान के कीजिएगा। ठीक है, टोटल वोट आप लोग को 1000 मानना है। क्या मानना, टोटल वोट, परसेंटेज में नहीं। अब परसेंटेज में नहीं मानना है, अब हम लोग को वैल्यूम मानना है। वैल्यूम हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि विजेता को इतना वोट मिला है, अगर विजेता को इतना वोट मिलेगा और हारने वाला को वोट मिलेगा, परसेंटेज में नहीं दिया रहेगा तो हम लोग परसेंटेज में नहीं जाएंगे। वैल्यूम दिया तो हम लोग वैल्यू में जाएंगे। हम लोग 1000 हम लोग मान लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कितना मान लिए, 1000 हम लोग मान के चलेंगे। तो 1000 क्या, हम लोग 5% मतदाता मत नहीं डालते, मतलब कि 1000 का 5% आप लोग निकालिए। 1000 का हम लोग अगर 5% हम लोग निकालते हैं तो कितना आता है, 0 से 0 चला गया, कितना का 50 हो गया। मतलब कि 1000 में 50 जो है माइनस करना है तो कितना आ जाएगा आप लोग का, 950 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 950 आएगा। ठीक है, समझाने के लिए बता रहे थे आप लोग को। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हो गया। तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का, 5% जो वोट था वो नहीं, क्या बोल रहा है, मतदाता नहीं दिया। कोई दिक्कत है, यहाँ कितना हो गया, 950। ये हम लोग का जो है वो कितना है, 950 है। कितना है, 950 है, 950 आ गया। जब 950 आ गया तो क्या बोल रहा है, और पराजित उम्मीदवार को डाले गए मत का कितना, 40% मत प्राप्त होते हैं। और विजेता को कितना मिलता है, विजेता को 7,900 इतना मत के मोहम्मद से जीतता। एक्चुअली में जीत कितना सा रहा है उस चीज़ को देखें, इतना हो गया। ठीक है, 950। अब हम लोग का जो 950 आया है, इसी में हम लोग को क्या हो जाएगा, एक विनर को जाएगा और एक लूजर को जाएगा। तो हम लोग को देखिए मेंशन किया हुआ है, लूजर को कितना 40% मिल रहा है। कितना, 40% लूजर को मिल रहा है। तो जीतने वाला को कितना मिलेगा, 60% मिलेगा। ओबियसली बात है। अगर दोनों में अंतर देखेंगे, कितना अंतर है, 20% का अंतर है। कितना है, 20% का अंतर है। अब जो 20% का अंतर मिला है ना, वो चीज़ को आप लोग समझिए। 20% का जो अंतर है वो हम लोग को क्या चीज़ का, 20% का जो हम लोग को अंतर है, 20% का 20% से ज़्यादा है। इसका ज़्यादा है, जो जीतने वाला है उसका ज़्यादा है, 20% ज़्यादा वोट। लेकिन हम लोग का जो कि है वो कितना, टोटल वोट हम लोग कितना है, 950। तो 950 से निकालेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि जो कि हम लोग को जो ये मतलब एक एक वोट का वैल्यू कितना है। ठीक है, एक एक का हम लोग का वैल्यू कितना है, उस चीज़ हम लोग को निकल जाएगा। तो देखिए हम लोग 20% बटा 100 हो जाएगा इंटू 950, वैल्यू हम लोग निकालेंगे
जीरो से जीरो कट गया, अगर काटेंगे तो कितना, अगर उसका कट गया तो 95 दूना कितना होता है, 95 दूना कितना होता है, 2×10 का जीरो, हाथ में एक चला गया, 18 और 1 19, कितना हो गया 190। अब क्या बोल रहा है, 190 से 190 वोट है टोटल, कितना है 190 वोट से जीता है। कौन जीता है, 190 वोट से जीता है कौन, विजेता। जो विजेता है ना, उसका विजेता वो कितना 190 वोट से जीता है। लेकिन एक्चुअली 190 वोट से जीता है क्या, 190 वोट से नहीं जीता है, वो कितना वोट से जीता है वो चीज़ को आप लोग देखें। 190 वोट से नहीं, वो 7,980 7,980 वोट से जीता है। ठीक है, और यहाँ जब हम लोग सॉल्व किए हैं तो कितना आया है, 190 से आया। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि आप लोग को जो पूछेगा वो क्या बोल रहा है कि 7,980 को डिवाइड करना है 190 से, तो हम लोग का जो कि आ जाएगा वैल्यू, किसका वैल्यू आ जाएगा, डायरेक्टली हम लोग 1 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 1 का वैल्यू आ जाएगा, जीरो से जीरो चला गया। ठीक है, बात करते हैं 9 2 18, तो इसको हम लोग काटेंगे तो कितना आएगा उस चीज़ को देखिए। अब हम लोग बच गए 19, 19 से हम लोग काटेंगे, 19 छक्का कितना होता है 76। ठीक है, 19 छक्का कितना हो जाए 76, और 3 बच गया, 19 दूना 38। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। यहाँ पे कितना होता है 19 छक्का नहीं 19 चौका होता है, कितना होता है 19 चौका, 19 चौका कितना होता है 76 होता है, और 19 दूना 38, कितना आ गया 42। एक का कितना आ गया 42 मान आ गया। लेकिन हम लोग टोटल वोट कितना माने हैं, टोटल वोट हम लोग 1000 माने, मतलब कि 1000 माने हैं, और एक यूनिट का हम लोग का मान कितना आया है 42 आया है। मतलब कि इसको हम लोग 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 42,000, हम लोग को क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत है तक नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बढ़ेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 है। देखिए, ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप लोग इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। देखिए, एक आदमी ने एक संख्या को 7/4 क्या बोल रहा है, 7 स्थान पर क्या बोल रहा है 3/5 से गुना कर दिया। ठीक है, अब इतना से गुना कर दिया तो परिणाम में परिवर्तन कितना आएगा। 7/4 से गुना करना था, लेकिन गलती से क्या करते हैं 3/5 से वो गुना कर दिया, तो हम लोग का एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा। तो एक्चुअल वैल्यू क्या आएगा उस चीज़ को हम लोग देखते हैं, एक्चुअल वैल्यू हम लोग का क्या आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग जब भी ये बोलेगा कि स्थान पर गुना, कि स्थान पर इतना से गुना कर दिया, तो सबसे पहले गुना कर दिया तो गुना लिख दिए, तो कोई दिक्कत है नहीं। तो कितना परिवर्तन हुआ, तो देखिए 4 दिया कितना हो जाता है 12। ठीक है, और यहाँ पे 7 बचे कितना हो जाता है 35। ठीक है, तो हम लोग का जो कि है परिवर्तन, कितना का परिवर्तन आया, परिवर्तन जो हम लोग का आया है, हम लोग कितना का परिवर्तन आया 3 2 23 का आया, कितने पे आया है 12 पे आया, कितने पे आया है 12 पे आया, कितने पे आया हम लोग का 23 का जो परिवर्तन है वो 12 पे आया है, और हम लोग को 100% का वैल्यू मान चाहिए। ठीक है, 100% का क्या चाहिए मान चाहिए। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कितना आ गया हम लोग का 2300/12। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत से स्टूडेंट होंगे उनको सॉल्व करने में दिक्कत हो रही होगी, तो हम लोग को सॉल्व करने में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग को 23 है तो 23 आप लोग लिख लीजिए, 23 गुना 100 लिख सकते हैं ना, बटा यहाँ भी 12 कितना हो जाएगा 12। तो जब 12 हो जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 12 यहाँ पे हो गया, मतलब 23 इंटू 100/12 लिख सकते हैं। वो इसका मान क्या बताए थे हम आप लोगों को क्या बताए थे 100/12, मतलब 1/12 का मान क्या बताए थे 8। 8 सही 1/2 8.5%। ठीक है, 1/8 का 12/96, 12/96 हो गया 4 हो गया, 8 4 12, 1/12 का मान हम लोग 1/12 का हम लोग क्या लिखे थे 8 सही है 1/3%। ठीक है, 8 से 1/3% हम लोग इसका मान लिखे थे। तो देखिए इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, कितना आ गया हम लोग का 8 सही 1/3% आया, और हम लोग को इधर जो मल्टीप्लाई हम लोग क्या है 23, तो हम लोग डायरेक्टली यहाँ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मल्टीप्लाई करने कितना हो गया 8 3 24, 8 3 24 का 4 हाथ में 2 हो गया, और जो 16 17 18 184 हो गया। उसके बाद 23 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 23 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो गया 3 हो गया। बात करें 3 7 21 कितना हो गया, अगर इसको भी भागा करेंगे ना 184 है, 184 प्लस
कितना हो गया, 3 21 22 23 2/3। ये क्या करेगा, ये जुड़ेगा। तो जब जुड़ेगा तो 5 4 11 का एक हाथ में 1 9 191 सही है 2/3% आएगा। कितना आएगा, 191 सही है। इसका जो मान आएगा वो 191 सही है 2/3% इज द राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं जो कि ये है। ठीक है, और उसके बाद हम क्या बोले थे आप लोग को, देखिए एक स्थान इतना से गुना कर दिया जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है, 3 5 के स्थान पर क्या किया है, 5 3 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, मुझे उम्मीद करते हैं ये आप लोग होमवर्क में आप लोग करके लाइएगा। डायरेक्टली क्या करना है, इधर से मल्टीप्लाई 25 हो जाएगा, इधर से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 3 9 हो गया। ठीक है, 25 से क्या हो गया, 9 हो गया। 25 से क्या हो गया हम लोग का, 9 हो गया। मतलब कितना सा कमी हो गया भाई, हम लोग अगर इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 10 20 और इधर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग इतनी करेंगे कितना हो जाएगा, 10 5 15 16 घटाएंगे कितना हो, 16 घटा है कितने पे, 25 पे। ठीक है, मल्टीप्लाई 100 कर देना है। ठीक है, तो 25 चौका 100, इसको हम लोग माइनस डायरेक्टली हम लोग करेंगे, 100 चौका 24। ठीक है, 100 चौका 24 तो कितना होगा, 16 चौका कितना होता है, 64। 64% क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ। 25 से क्या 9 हुआ है तो 64% क्या हो जाएगा, डिक्रीज, जो कि ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 13 क्या बोल रहा है, एक आयत की भुजाओं को मापने में एक भुजा में 3% की वृद्धि की जाती है। देखिए आयत की भुजाओं में इतना, तो क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता है, आयत का जो कि एरिया आप लोगों को पता होगा, L/B होता है, L/B होता है ना। देखिए आयत का जो कि भुजा को मापने के लिए 3% की वृद्धि होती है। देखो फर्स्ट में क्या बोल रहा है, 3% की वृद्धि होती है, मतलब कि 1 से कितना हो गया, 103% की वृद्धि हुआ। उसके बाद क्या हो रहा है, 5% की कमी हुआ। 5% की कमी हुआ मतलब 100 से 5% मतलब 95 है, कोई दिक्कत है नहीं, दी जाती है। तो इसके क्षेत्रफल में मापने में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ, तो एल, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, इसको एल मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं। जब इसको मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा, देखिए 10,000 आ जाएगा इसका। ठीक है, 10,000, उसको जब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 कितना होता है, 5 तिया 15 के 5 हाथ में 1 हो गया। ठीक है, मुझे 3 27 और 1 28 285 और यहाँ पे कितना हो गया, 995। ठीक है, जो हम लोग का जो मान आया है वहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग कट हो जा रहा है। तो लॉन्ग कट इसको उतना लॉन्ग नहीं करना है, ये लॉन्ग मेथड हो जाएगा। देखिए इसका शॉर्ट मेथड हम क्या बताए थे आप लोग को, फ्रैक्शंस। जब भी आप लोग को फ्रैक्शन दिया हुआ रहेगा, आप लोग फ्रैक्शंस वैल्यू पे आप लोग काम कीजिए। क्या बोल रहा है, 3% की वृद्धि, 3% की वृद्धि बोल रहा है, तो आप लोग 3% की वृद्धि है तो देखिए 3% आप लोग लिखिएगा, वृद्धि है वृद्धि कर दीजिएगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, 5% की कमी बोल रहा है। क्या बोल रहा है, 5% की कमी कर देता है, मतलब कि 5% की कमी कर देता है। देखिए 5% को कमी कर दिए, कोई दिक्कत है। इसका हम लोग फ्रैक्शंस वैल्यू निकाल लेंगे, 3/300 लिख सकते हैं। 5 यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं। इसको जब हम लोग काटेंगे कितना होगा, 5 दूना 10, लगभग इसका जो मान आया है 1 से 20, 1/20 आ गया। तो एल और बी करके हम लोग निकालते हैं तो क्या देखिए, देखिए लंबाई में क्या बोल रहा है, इतना की वृद्धि हुआ है, मतलब कि 100 का कितना हो गया, 103 हुआ। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद क्या हो रहा है, 20 से घट के कितना हो गया, 19 हो गया। कोई दिक्कत है, 20 से घट के कितना हो गया, 19 हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, L/B में हम लोग को करना है। तो इसको 100 और 20 को हम लोग मल्टीप्लाई करने में कितना होगा, 2000 हो जाएगा। 2000 जब इसको हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 तिया 27, 19 तिया 57। ठीक, 19 तिया कितना होगा, 3 9 27 का 7 हो गया, 3 9 27 का 7, 2 हो गया, 3 का 3 2 5, 19 तिया 57 हो गया और 19 से क्या 19 हो गया, 19 से का कितना हो गया, 19। यहाँ जो मान आया है 1957 आया। तो ये दोनों में क्या करेंगे, हम लोग का अंतर देखेंगे। क्या देखना है हम लोग को, 2000 में 1957। ठीक है, 2000 में 19, यहाँ पे कितना मान आया है, 19
257 का मान आया। तो डिफरेंट हम लोग को देखना है, डिफरेंट कितना है। तो हम लोग का डिफरेंट हम लोग का कितना है 360, लगभग कितना को 60 40 और उधर 43 का डिफरेंट है कितने पे 2000, ठीक है, इंटू 100 से ही करेंगे। इसी कटा चला गया तो हम लोग का जो बच्चा है वो कितना बच्चा है 43/20। तो 43/20 को हम लोग सॉल्व करेंगे, वही हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 42/, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो लगभग हम लोग का ये आ जाएगा, जो कि हम लोग का क्या है मान हम लोग का घटा हुआ है। मान क्या हम लोग का घट रहा है, ठीक है, घट रहा है। देखिए घट कैसे रहा है हम लोग का, देखिए घट इसलिए रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे हम लोग क्या सॉल्व किए थे 2000 से 1957 है, मतलब घट रहा है। तो कितना का घट रहा है देखिए यहाँ पे हम लोग निकालें तो हम लोग 42/20 को अगर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो हम लोग का जो मान आएगा वो हम लोग का 2 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है, 2 पॉइंट कुछ आएगा, मतलब 2.15 का डिफिशिएट हो जाएगा, मतलब घटा हुआ, ठीक है, घट जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। देखिए आप लोगों को ये चीज़ और ये चीज़ आप लोग होमवर्क में HW में, ठीक है, इसको आप लोग HW में कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बंदर 1 घंटे में एक खंभे पर इतना की ऊंचाई तक चढ़ता है, जो कि ये भी आप लोग को क्या है, ये भी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास की ओर हम लोग देखेंगे। और क्वेश्चंस कितना बचा हुआ है ये जो कि है, तो क्षेत्रफल में कोई ये प्रभाव ना पड़े, तो आप लोग को ये चीज़ भी आप लोगों को क्या करना होमवर्क में भी आप लोग इसको बनाना, जो कि हम ये चीज़ बता चुके हैं आप लोग को। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई आयत का जो कि अभी जो बता रहे थे उसी टाइप में इसको भी आप लोग सॉल्व करने का प्रयत्न कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, इसको भी आप लोग एक बार क्या कीजिएगा बनाने का प्रयास कीजिएगा, ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में क्रमशः इतना और इतना की वृद्धि होती है। आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग को नहीं बनता है तो कल नेक्स्ट क्लास में आप लोग को ये चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस क्लास में बने रहने के लिए। अगर आप लोग इस क्लास में नए हैं तो कृपया